the concept of flexible exchange rate system under foreign exchange rate. तो अभी मैं कुछ पहले कंटेंट लिख के दे रहा हूँ आपको कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें कवर अप करनी है, बिकॉज कुछ ओमिशन पार्ट भी है, तो क्या क्या चीजें कवर करनी है उसका मैं एक बार कंटेंट लिख के दे रहा हूँ आपको। इनमें से कौन कौन सी टर्म्स आती हैं। अगर कंटेंट की सारी टर्म्स आती हैं तो आज हमारी सेकंड लास्ट क्लास होगी एंड कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहली टर्म जो आपको पता होनी चाहिए इस टॉपिक में, फर्स्ट इज डिफाइन फॉरेन करेंसी। यस बेटा, अनम्यूट करके बताओ कोई भी, फॉरेन करेंसी क्या होती है? Currency other than domestic Currency other currency. than the domestic. currency other than the domestic currency is known as foreign currency। सर गांधी जी को छोड़ दो, बाकी सारी करेंसी हमारे लिए फॉरेन करेंसी का पार्ट है। सेकंड कोड टॉपिक इज डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? यस बेटा, क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट? द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। जब एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी में चेंज की जाती है, जिस रेट पे उसे चेंज किया जाता है उसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। थर्ड टॉपिक इज व्हाट इज डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन। यस बेटा, डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन कौन करेगा? Government. Depreciation and appreciation are done by Market forces. Market forces. मार्केट फोर्सेस। देन हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट के टाइप्स या सिस्टम, कौन कौन से ऐसे सिस्टम है जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं? तो देयर आर थ्री सिस्टम्स। जैसे फर्स्ट सिस्टम आपने देखा था फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। इन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, fixed exchange rate system, the value of foreign currency is determined by the government itself। government foreign currency की value को determine करती है। but in the case of flexible exchange rate system, flexible exchange rate में बेटा कौन determine करता है? market forces। ठीक है, डिमांड कौन करता है? फॉरेन करेंसी की डिमांड कौन करेगा बेटा? इंडियंस। एंड सप्लाई कौन करता है? फॉरेनर्स। डिमांड हम करते हैं, सप्लाई करते हैं फॉरेनर्स। डिमांड का एक्सचेंज रेट के साथ इनवर्स रिलेशन है और एक्सचेंज रेट और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जहां उनका इंटरसेक्शन होगा वो हमारा डिटर्मिनेशन होगा, जो हमारे कोर्स में आप ओमिटेड है। फिर भी मैंने जो आपको वीडियो सेंड की थी मंडे को, उसमें मैंने आपको जो वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने बता दिया था कि एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे करना है, लेकिन वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। देन नेक्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, सिर्फ एक ही टॉपिक समझेंगे आज, बट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग। वैसे तो आपको इस टॉपिक में सिर्फ डेफिनेशन करनी है फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो सिर्फ मैनेज फ्लोटिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मैनेज फ्लोटिंग इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। हम यही समझेंगे इसे डर्टी फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं। मैनेज फ्लोटिंग समझना बहुत इजी है, डर्टी फ्लोटिंग समझने के लिए थोड़े से ट्रिकी पॉइंट्स, कुछ कंसेप्ट्स आपको अपने माइंड में याद रखने पड़ेंगे। कोर्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसको डर्टी फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए मैं आपको बताऊंगा। एंड लास्ट टॉपिक आएगा आपके पास, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। Foreign exchange market is a market in which foreign currency is purchased and sold। ऐसी इंटरनेशनल मार्केट जहां आप इंडियन करेंसी देके फॉरेन करेंसी में अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हो, उसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं। इन सब चीजों का रिकॉर्ड रखता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कैसे करेंसी एक्सचेंज होती है, कौन मॉनिटर करता है, ये हमारा नेक्स्ट क्लास का पार्ट है। आज हम समझेंगे मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग क्या है, टाइप्स। ये आपका कंटेंट है इस चैप्टर का। अगर आपको इस चैप्टर में ये सारी चीजें आती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं बेटा? फॉरेन करेंसी सबको पता है, एक्सचेंज रेट, डिवैल्यूएशन वर्सेस रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। टाइप्स में दो टाइप हमने किए थे, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। आज कंप्लीट करेंगे मैनेज फ्लोटिंग। टाइम लगेगा ये समझने में कि मैनेज फ्लोटिंग को डर्टी फ्लोटिंग क्यों कहते हैं। मेन क्वेश्चन हमारा आज का ये है। यस बेटा, जल्दी से कंटेंट नोट कर लो पहले, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे।
कंप्लीट करके जैसे आप इसे लिख लोगे, एक बार चैट बॉक्स में डन लिखो, तभी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। इशिका डन, अंकुर डन, जल्दी करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं। रब कर रहा हूं मैं इसे। सबका कंप्लीट हो गया? किसी का नहीं हुआ तो जल्दी से बताओ, अदरवाइज आई विल लव दिस। करते रहो। Yes, sir. Okay बेटा, so our topic is managed floating. Managed floating क्या होता है and what is dirty floating? इसको dirty floating क्यों बोलते हैं? ठीक है, डर्टी फ्लोटिंग की एक्सप्लेनेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन हम मैनेज फ्लोटिंग की करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे इसे डर्टी फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं। Yes, but a fixed exchange rate is determined by the government and a flexible exchange rate is determined by the market forces and demand and supply. Fixed exchange rate में गवर्नमेंट डिसाइड करती है एक्सचेंज रेट को, और अगर आप सेकंड कंसेप्ट पे आ जाओ फ्लेक्सिबल में, तो फ्लेक्सिबल में एक्सचेंज रेट डिसाइड करती है बाय द मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करती है गवर्नमेंट और मार्केट फोर्सेस। फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट, फ्लेक्सिबल में मार्केट फोर्सेस, मैनेज फ्लोटिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है। कोई भी बच्चा जो इस स्टेटमेंट को समझा सके, रेज योर हैंड। मैंने बोला कि बेटा यहाँ पे मैनेज फ्लोटिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। मैनेज फ्लोटिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। हाउ? कौन बता सकता है? रेज योर हैंड, ट्राई करो एक बार। दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, कैसे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा अंडर मैनेज फ्लोटिंग? अगर आपको फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल पता है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो इसका। रेज योर हैंड। अक्षित अग्रवाल, अक्षित बता बेटा। कैसे? कुछ चीजें क्या, एक ही तो चीज है यहाँ पे, फॉरेन एक्सचेंज रेट, और तो कुछ है ही नहीं उसके अलावा। एक ही चीज का डिटर्मिनेशन करना है फॉरेन एक्सचेंज रेट का, वो कैसे होगा? दिया सर ये होता होगा कि पहले जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन करते होंगे, और अगर फिर गवर्नमेंट को उसमें कोई चेंज करना होता होगा तो वो कर देते होंगे। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। अगर मैं खुद ही बोल रहा हूँ फिक्स और फ्लेक्सिबल का मिक्सचर है, तो पहले एक्सचेंज मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई,
then central bank and government intervene it. अगर आरबीआई को लगता है कि एक्सचेंज रेट में वेरिएशन ज्यादा हैं तो आरबीआई उसमें इंटरवेंशन करेगी. गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी का रिजर्व मेंटेन नहीं करती तो गवर्नमेंट इसे ठीक कर ही नहीं सकती. इसको ठीक करेगी बेटा सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक क्या है हमारा? आरबीआई. तो आरबीआई का रोल आ जाता है. तो दैट मींस फर्स्ट एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, देन सेंट्रल बैंक इसमें इंटरवेंशन करता है थ्रू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. करता कैसे इंटरवेंशन, कैसे एक्सचेंज रेट को चेंज करेगा सेंट्रल बैंक, उसी को डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं. तो पहले मैनेज फ्लोटिंग के बाद हम डर्टी फ्लोटिंग समझेंगे. मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या है? फ्लोटिंग का मतलब होता है जो वेरिएशंस आ रहे हैं उस वेरिएशन को कैसे मैनेज करना है. जब वेरिएशंस मैनेज किए जाते हैं उसी को मैनेज फ्लोटिंग बोल देते हैं. क्लियर है? एक बार डेफिनेशन लिखेंगे मैनेज फ्लोटिंग की, देन समझते हैं डर्टी फ्लोटिंग कैसे की जाएगी. लिखो, इट रेफर्स टू अ सिस्टम in which foreign exchange rate is determined by the market forces of demand and supply, and central bank influence the exchange rate through intervention in the foreign exchange market. Full stop. Intervention in the foreign exchange market. Full stop. ठीक है बेटा, डेफिनेशन सबको क्लियर है. एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन करेगा? डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई जब एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करेंगे उसके बाद आरबीआई सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन करेगा. आरबीआई के इंटरवेंशन को ही डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं. क्लियर यहां तक? यस बेटा, एनी डाउट? यस. ठीक है, क्लियर हो गया. अब देखते हैं कि ये होता कैसे, ये स्ट्रक्चर कैसे चलता है, आरबीआई रोल कैसे करेगा. ठीक है, आरबीआई कैसे रोल प्ले करेगा. आरबीआई इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट थ्रू द इंटरवेंशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. युक्ति हो गया बेटा? आरबीआई इन्फ्लुएंस फॉरेन एक्सचेंज रेट थ्रू द इंटरवेंशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. युक्ति डन, जल्दी से बताओ. ओके, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं बेटा. इसको डर्टी फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं और कैसे एक्सचेंज रेट को वेरिएट या फ्लोटेशन को रोका जाता है. लेट्स से हम एज्यूम कर लेते हैं द वैल्यू ऑफ $1 इज ₹75, जो करंट सिचुएशन के आसपास है. अभी डॉलर की वैल्यू इसके आसपास ही है. गवर्नमेंट ने एक ब्रैकेट बना दी. गवर्नमेंट ने कहा कि अगर ये डॉलर 77 तक चला जाता है, मैं एक एज्यूम ले रहा हूं वैल्यू बस, या ये 73 तक चला जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट मींस अगर एक्सचेंज रेट इस ब्रैकेट के अंदर लाई कर रहा है, किस ब्रैकेट के अंदर? 73 to 77. अभी कितना बेटा एक्सचेंज रेट? 75. आरबीआई कहता है कि अगर ये 77 हो जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंट्रोल लिमिट में है. अगर ये 73 हो जाए तब भी ये कंट्रोल लिमिट में है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर ये ज्यादा वेरिएट होगा, लेट्स से ये 80 हो गया, तो आरबीआई इंटरवेंशन करेगी. 77 से ज्यादा होते ही आरबीआई इंटरवेंशन स्टार्ट कर देगी. और अगर ये ज्यादा एप्रिशिएट हो गया तो भी आरबीआई इंटरवेंशन करेगी. आरबीआई चाहती है कि वेरिएशन ज्यादा ना आए, ना ज्यादा रीवैल्यूएशन हो. डेप्रीशिएट अगर एक्सचेंज रेट होता है, अभी एक्सचेंज रेट कितना है? 75. मार्केट फोर्सेस से अगर ये डेप्रीशिएट होता है तो 75 से ज्यादा डेप्रीशिएट नहीं होना चाहिए. और अगर एप्रिशिएट होता है तो 70 से ज्यादा एप्रिशिएट ना हो, सॉरी 73 से ज्यादा एप्रिशिएट ना हो. अगर 70 तक भी आ गया तो भी आरबीआई इंटरवेंशन करना स्टार्ट करेगी. आरबीआई के इसी इंटरवेंशन को मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं.
इंटरवेंशन करते कैसे हैं वो मैं भी आपको बता रहा हूं। ये प्रोसेस समझ आ गया, ब्रैकेट समझ आ गई बेटा। आपको अगर सर ब्रैकेट बनाने की जरूरत क्या है, देखो बेटा, लेट से हमें यूएस से एक प्रोडक्ट परचेज करना है जिसकी वैल्यू है 1000 करोड़ रुपीस की, 1000 करोड़ यूएस डॉलर, 1000 करोड़ यूएस डॉलर। लेट से जब डॉलर 75 रुपीस का था, मैं एक नॉर्मल सिचुएशन लेता हूँ, लेट से डॉलर $1.75 का था, हमने एक प्रोडक्ट परचेज किया जिसकी हमें कॉस्ट पड़ गई बेटा 75,000 यूएसडी। ठीक है, अगर डॉलर 80 का हो गया तो सेम प्रोडक्ट हमें कितने का मिलेगा बेटा? 80,000 करोड़ यूएसडी। डॉलर का 5 रुपीज एक्सपेंसिव होने से हमें प्रोडक्ट कितना एक्सपेंसिव हो गया बेटा? 5,000 करोड़ यूएसडी, 5,000 करोड़ यूएसडी का हमें लॉस है अगर ज्यादा वेरिएशन होता है। तो अगर डेप्रिशिएट होता है तो हमें लॉस है, हमें ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। अगर एप्रिशिएट होता है तो भी लॉस है, हमारा एक्सपोर्ट रुक जाता है। तो आरबीआई कहती है हमें इस ब्रैकेट के अंदर ही से रखना है। अगर ज्यादा डेप्रिशिएट होगा तब भी हम इंटरवेंशन करेंगे, और अगर ज्यादा एप्रिशिएट होगा तब भी हम इंटरवेंशन करेंगे। इसी इंटरवेंशन प्रोसेस को मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं और डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं। यस बेटा, डर्टी फ्लोटिंग इसलिए बोलते हैं बिकॉज आरबीआई खुद इसे चेंज करेगी, मार्केट फोर्सेस से ये ठीक नहीं होगा। यहां तक क्लियर हुआ? तभी आगे मूव करेंगे। एनी डाउट? यस दिया। सर जैसा आपने बताया कि एप्रिसिएशन जब होती है तब भी इंटरवेंशन करते हैं क्योंकि उससे एक्सपोर्ट कम हो जाता है। तो सर ऐसे अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती रहेगी तो फिर तो वैल्यू कभी कमी नहीं होगी, मतलब ठीक है, अब एप्रिशिएट ही क्वेश्चन नहीं होगी। सर, अगर गवर्नमेंट ऐसी वैल्यू इंटरवेंशन करती रहेगी तो डॉलर 75 का हो कैसे गया? क्योंकि जब भी आप इंटरवेंशन करते हो आपको आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ इन दोनों को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। आपको बताना पड़ता है मैनेज फ्लोटिंग क्यों करना चाहते हो, आपको प्रूफ देना पड़ता है कि अगर आप मैनेज फ्लोटिंग केस में आपके यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे, उसी केस में आप मैनेज फ्लोटिंग कर सकते हो। अपनी मर्जी से बार बार मैनेज फ्लोटिंग नहीं की जा सकती। इसका मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ इन दोनों से परमिशन लेनी पड़ती है। इसका मतलब ये बार बार नहीं किया जा सकता। दिया आंसर मिल गया बेटा? यस सर। ओके, और किसी का कोई डाउट अभी तक? एनी डाउट जो भी आपके माइंड में आ रहा हो? ठीक है, नहीं है? अब समझते हैं इसको करेंगे कैसे। अच्छा, डेप्रिसिएशन का मेन रीजन क्या है बेटा? डॉलर 75 से 80 का किस रीजन से हो गया आपके हिसाब से? क्या रीजन थे? एनीवन? डेप्रिसिएशन क्यों होता है बेटा फॉरेन करेंसी में? फॉरेन करेंसी की वैल्यू क्यों इंक्रीज होती है? रीजन क्या है फॉरेन करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होने के? सर जब हमारा एक्सपोर्ट का डिमांड सप्लाई बताओ बस, क्योंकि ये कौन सा रेट चल रहा है बेटा मैनेज, जिसमें एक्सचेंज रेट पहले किससे डिसाइड हो रहा है? फ्लेक्सिबल सिस्टम से। दिया हम बता डिमांड ज्यादा करते हैं इसलिए। सर जब हम डिमांड ज्यादा करेंगे तब, सर जब हमारी डिमांड राइज हो जाएगी, हम डिमांड ज्यादा करेंगे तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा सर? फॉल हो जाएगा। एक और सिचुएशन होती है जब सप्लाई आपकी फॉल हो जाती है। डिमांड के राइज होने से और सप्लाई के फॉल होने से करेंसी डेप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देती है। मंडे को जो मैंने वीडियो सेंड की थी, किस किस ने नहीं देखी एक बार हैंड रेस करो। वेरी गुड ध्रुव राजपूत, एक बार हैंड रेस करो बेटा। जो मंडे को वीडियो मैंने सेंड की थी जिसने नहीं देखी एक बार बताओ। अजीम ने नहीं देखी, और जल्दी से बताओ, तभी मैं उसको, मुझे पिछला कंसेप्ट बताना पड़ेगा तभी समझ आएगा, वरना आपको डिमांड सप्लाई समझ ही नहीं आने वाला। अगर एक दो बच्चों ने नहीं देखी फिर तो वो अपने आप ही करेंगे, अगर ज्यादा ने नहीं देखी तो मुझे तभी आगे हम कंसेप्ट को मूव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको डिमांड सप्लाई के लॉजिक्स नहीं पता होंगे तो नहीं कर पाओगे। अजीम और अंश, बाकी सबने देखी है? क्वेश्चंस पूछूंगा अगर आपने हैंड रेस नहीं किया तो। अजीम एंड अंश, सिर्फ दो बच्चे हैं, बाकी सबको पता है मंडे के लेक्चर में क्या था। अमन, रिद्धि, अक्षित अग्रवाल, अंकुर, सान्या नारंग, अमन शर्मा, हैंड रेस होने स्टार्ट हो गए। और बस बाकी सबने देखी है? ध्रुव राजपूत ने तो आंसर दे दिया, दिया आंसर दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर्ष प्रभाकर, अनम्यूट योरसेल्फ। अभी हैंड रेस ही रखना बेटा जिन्होंने भी हैंड रेस किया हुआ है। मनीष भी आ गया, अजीम वापस आ गया, वेरी गुड बेटा। हर्ष प्रभाकर, हर्ष प्रभाकर ये तो सो जाता है नालायक क्लास ज्वाइन करके।
हर्ष जब सीबीएसई के पेपर से पहले साइन करवाने आएगा ना मेरे से, क्योंकि हर एक टीचर के साइन होते हैं रोल नंबर लेने से पहले, जब तक मुझे पेपर नहीं देगा रिटर्न में सही से, मैं तेरे को रोल नंबर नहीं लेने दूंगा बेटा, ये तो तू याद रख लियो। कभी तू अनम्यूट नहीं करता, कभी भी। माइक प्रॉब्लम है तो कुछ चेंजेस करो, अनम्यूट तो करना ही पड़ेगा। नेहा ने भी नहीं देखी। ईशान देखिए बेटा वीडियो, ईशान अनम्यूट कर। यस सर देखिए। इशिका, राशि अनम्यूट करो बेटा। सौम्य, सौम्य जैन यस सर देखिए। देखिए या नहीं देखी? देखिए सर। देखी थी, ठीक है। रुपिन, Yes, रुपिन sir. रावत, हाँ जी, देखा था या नहीं देखा था बेटा? देखा तो था। देखा तो था। क्वेश्चन पूछो 2-3। देख कुछ तो पर एक्सचेंज रेट और सप्लाई में क्या रिलेशन होता है? एक्सचेंज रेट और सप्लाई में क्या रिलेशन है? रुपिन, मतलब नहीं inverse देखी? था शायद। इनवर्स कैसे होगा? लॉजिक बता, मैंने लॉजिक भी बताए हुए थे। अनुष्का, अनुष्का, अनुष्का अनम्यूट कर। कुणाल गुप्ता, सौम्य जैन अनम्यूट करो बेटा। सौम्य, सौम्य जैन। यस सर। एक्सचेंज रेट और सप्लाई में क्या रिलेशन है बेटा? सर इनवर्स। कैसे? सर जब हमारी टोटल डिमांड जो डोमेस्टिक करेंसी की होती है डिमांड तो मैंने पूछा और ही नहीं, जो मैंने सप्लाई पूछी है बेटा, मैंने सप्लाई पूछा, मेरा क्वेश्चन सुनो। मैंने कहा एक्सचेंज रेट और सप्लाई में क्या रिलेशन, आप डिमांड क्यों समझा रहे हो? सर सप्लाई जब फॉरेन करेंसी की इक्वल हो जाती है हमारी सप्लाई डोमेस्टिक करेंसी के तब बस आपने भी वीडियो सही से नहीं देखी सौम्य। सौम्य वीडियो सर वो देखी थी थोड़ी सी ठीक है? सर थोड़ी सी देखी थी। तो पता चल ही रहा है। इसका मतलब क्लास में 4-5 बच्चों को छोड़ दिया जाए, दिया एक, मुझे दिया ही लग रही है बस जिसने देखी है। राशि आपने भी अनम्यूट नहीं किया अभी तक। ईशान ने देखी है 2, इशिका, सिर्फ 3 बच्चों ने वीडियो देखी है। जो से महक, महक आपने देखी है बेटा? यस सर। ठीक है महक, बताओ बेटा एक्सचेंज रेट और सप्लाई में क्या रिलेशन होता है? सर डायरेक्ट रिलेशन होता है क्योंकि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है तब सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। वेरी गुड बेटा, परफेक्ट आंसर। तो महक ने भी देखी है। अगर महक ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो महक ने भी देखी है। तो 4 बस। अब जब तक आपने वो पहले वाला पार्ट नहीं देखा होगा तो ये पार्ट तो आपको समझ आने ही नहीं वाला। इसका मतलब जब भी आपकी रिकॉर्डेड क्लास होती है तो आप देखते ही नहीं हो उसे। अंश क्या बात है बेटा, क्यों नहीं देखी अभी तक? सर मैं देखने पे डाली थी, फिर उस टाइम पे ना, फिर उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी देर बाद देख लूंगा, तो फिर ध्यान ही तुम्हारा नहीं जो रहा कि टाइम देखनी है। पीरियड है, तुम्हारा टाइम फ्री थोड़ी होता है वो, तुम्हें तो उसी टाइम पे देखनी है। हम लोगों के साथ तो ये Yes, sir. प्रॉब्लम है कि जो तुम्हारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, हमारी कहीं ड्यूटी लगी होती है म्यूजिक पीरियड्स वगैरह में, तो हमें उनकी क्लास ऑर्गेनाइज करवा, तो हम यहाँ पे भी क्लास ले लें, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है लेने में। जब पूरा दिन पढ़ा रहे तो एक पीरियड और लेने में क्या दिक्कत है? जो जो तुम्हारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, हर टीचर की किसी और क्लास में ड्यूटी लगी होती है। म्यूजिक पीरियड, गेम्स पीरियड, फिजिकल के पीरियड हमें अटेंड करने पड़ते हैं वो, ताकि बच्चे बदतमीजी ना करें वहाँ। रिद्धि जैन आपने क्यों नहीं देखी? ठीक है राशि। अक्षित, अक्षित तुम्हारे जैसे बच्चे भी नहीं देखेंगे तो हो गया काम फिर। 12th क्लास अगर ये करेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? सान्या नारायण, क्यों मैंने भेज, मैं कभी तुम्हारे लेक्चर में, रिकॉर्डिंग में कभी पुरानी लेक्चर भेजता ही नहीं हूँ, क्योंकि तुमसे पहले 20 सेक्शन का पीरियड होता है और मैं वही सेंड करता हूँ तुम्हें। सान्या नारंग, सर मैं दिल्ली में नहीं थी, आज देख लूंगी, पहले मैं सारी देखती हूँ। आपका पॉइंट ये आता है कि जब तक आपको वो लेक्चर नहीं पता होगा आपको आगे का कुछ नहीं समझ आने वाला। और जैसे ही ये क्लास ओवर होगी, मेरा सबसे पहला काम यही होगा, मैं उस लिंक को ही डिलीट कर दूंगा। आपको क्या सर, हमने दूसरे फोन में सेंड कर ली है। लिंक डिलीट करने का मतलब है मैं अपनी मेल से क्लाउड में जाके इसको डिलीट कर सकता हूँ, और मैं जरूर करूंगा।
जो लास्ट लेक्चर मैंने रिकॉर्डिंग मंडे को दिया था अब आप देख ही नहीं पाओगे क्लास के बाद, क्योंकि मैं उसको अभी डीएक्टिवेट कर दूंगा और ये चेक अब टॉपिक अपने आप समझना। चलो, जिन बच्चों को आता है वो समझते आगे। मैंने इसीलिए बोला था हैंड रेस करो ताकि मुझे पता चले, क्योंकि अगर ये ना बोलता कि मैं दोबारा करवा दूंगा, आपने हैंड रेस भी नहीं करने थे। तो हैंड रेस करवाने का पीछे रीजन यही था कि अब जो भी टॉपिक है वो टॉपिक आपको अपने आप करना पड़ेगा। वन सेकेंड बेटा। यस बेटा, मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? यस सर, आ रही है। यस सर। अब एक काम करो, नेक्स्ट क्लास में, अब ऑब्वियसली टाइम भी ओवर हो गया तुम्हारी इसी रीजन की वजह से, अब लास्ट चांस आपको दे रहा हूँ। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैं रिकॉर्डिंग नहीं हटा रहा, अभी उस रिकॉर्डिंग को देखो, तभी नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करवाऊंगा। और इस रीजन से अब आपकी सैटरडे या संडे भी क्लास ले सकता हूँ, क्योंकि अब आपका कोर्स आगे पीछे हो जाएगा दूसरे लेक्चर से, बी सेक्शन से, क्योंकि उनको ये टॉपिक सबको आता था, सब आंसर दे रहे थे। तो अब इस रीजन से मैनेज फ्लोटिंग का टॉपिक तभी समझ आएगा जब पहले वाला लेक्चर देखोगे। जो मंडे मैंने लेक्चर सेंड किया, पहले उस लेक्चर को देखो सब। और नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा हुआ, मैं लेक्चर रिकॉर्डिंग वीडियोस में भेजना ही बंद कर दूंगा, और भेजूंगा सिर्फ हाफ एन आवर के लिए, जो तुम्हारा टाइम पीरियड होगा उसी टाइम उसके वो डिलीट कर दूंगा। अदरवाइज लास्ट चांस दे रहा हूँ, आज के बाद नहीं होना चाहिए। स्पेशली 12th क्लास से हम ये एक्सपेक्टेड नहीं करते हैं कि 12th क्लास भी ऐसा करेगी। जिस टाइम आपको वीडियो मिलती है उसी टाइम देखो उसको, बात के लिए वेट मत करा करो। नेक्स्ट टाइम से मैं पीरियड के बीच के लिए भेजूंगा, बस उसके बाद अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगी वो। क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो, अब नेक्स्ट क्लास में फिर यही टॉपिक करेंगे, मैनेज फ्लोटिंग को। एक बार वीडियो देख के रखना। ओके सर। ओके, ठीक है, लेफ्ट कर दो।